हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं 26 साल की हूँ। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से बड़े अरमानों के साथ सुमित से शादी कर गुड़गांव आई थी। मुझे लगा था कि मेरा MBA और मेरी काबिलियत इस घर को संवार देगी, लेकिन शादी के 6 महीनों में मेरी डिग्रियाँ अलमारी में कैद हो गई और मैं सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी बनकर रह गई। उस दिन हमारे घर सुमित के ऑफिस के बड़े क्लाइंट्स आए थे। मेरी सास ने सुबह से ही मुझ पर दबाव बनाया हुआ था, रिया खाना ऐसा होना चाहिए कि उंगलियां चाटते रह जाए। मैंने घंटों पसीना बहाकर 56 भोग तैयार किए। जब ड्राइंग रूम में सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मैं भारी साड़ी और पसीने से तरबतर होकर खाना परोस रही थी। तभी सुमित ने पनीर की सब्जी का एक टुकड़ा मुंह में रखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नमक कम है? मैंने डरते हुए पूछा। सुमित ने सबके सामने मेरी कलाई जोर से पकड़ी। उसकी आंखों में जो नफरत थी, उसने मेरी रूह कपा दी। उसने पूरी थाली उठाई और फर्श पर पटक दी। ये कचरा खिलाओगी मेरे मेहमानों को? सुमित ने चिल्लाते हुए कहा। मेहमान असहज हो गए, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वे उठी और सबके सामने चिल्लाई, इसकी हिम्मत कैसे हुई सुमित का नाम खराब करने की? अभी से इसकी औकात याद दिलाती हूँ। सास ने खौफनाक तरीके से मुझे धमकाते हुए फर्श की ओर झुकाया। गिरा है ना, अब घुटनों के बल बैठकर इसे अपने हाथों से साफ कर। एक कतरा भी जमीन पर नहीं रहना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू टपक कर उस दाल में गिर रहे थे। मम्मी जी प्लीज़, मेहमानों के सामने ऐसा मत कीजिए, मैंने कांपती आवाज़ में गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन सुमित, मेरा पति, जो मेरा ढाल होना चाहिए था, उसने अपना पैर मेरे हाथ के पास रखा और ठंडे लहजे में बोला, इसे अभी के अभी साफ करो रिया, वरना आज ही तुम्हारा सामान बाहर फिकवा दूंगा। मेहमानों में से कोई एक धीरे से हंसा और वह हंसी मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उस रात उस फर्श पर घुटनों के बल बैठकर मैंने सिर्फ खाना साफ नहीं किया, मैंने अपने अंदर की उस कमज़ोर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जो अब तक प्यार की भीख मांग रही थी। साफ करने के बाद जब मैं उठी तो सुमित ने ताली बजाकर कहा, गुड, अब जाओ और किचन में जाकर सूखी रोटी खा लो। मैं बिना कुछ बोले अंदर चली गई। सबको लगा मैं रोने गई हूँ, लेकिन सुमित को यह अंदाज़ा नहीं था कि उसने किस आग को छुआ है। जैसे ही मैं बेडरूम में पहुँची, मैंने अपना सूटकेस निकाला। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। मैंने एक नंबर डायल किया जो मैंने पिछले 2 साल से ब्लॉक कर रखा था। हेलो कबीर, क्या तुम्हारा ऑफ़र अभी भी खुला है? मैंने फ़ोन पर कहा। दूसरी तरफ से कबीर की भारी आवाज़ आई, रिया, मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगी, मैं अभी गाड़ी भेज रहा हूँ। उस रात जब सुमित और उसकी माँ सो रहे थे, मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़कर निकल गई। सुमित को लगा कि मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, 2 दिन में धक्के खाकर भीख मांगते हुए वापस आ जाऊंगी। ठीक 6 महीने बाद रविवार की सुबह थी। सुमित अपने उसी घमंड में सोकर उठा, लेकिन आज उसके बिस्तर के पास चाय लेकर उसकी माँ नहीं बल्कि मैं खड़ी थी। मेरे हाथ में चाय नहीं बल्कि एक लिफाफा था। रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? सुमित ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए हकलाकर पूछा। मैं आज उस भारी साड़ी और पसीने में नहीं थी। मैंने एक बेहद स्टाइलिश कॉर्पोरेट ड्रेस पहनी हुई थी। होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी और चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान। वो तुम्हारी औकात का सर्टिफिकेट है सुमित, खोलकर देख लो, मैंने अपनी हाई हील्स की टिक टिक करते हुए कहा। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसमें तलाक के कागजात नहीं थे, बल्कि कुछ तस्वीरें और एक लेटर हेड था। मैं वहीं खड़ी होकर उसके कांपते हाथों को मजा लेकर देख रही थी। लेटर हेड उसकी अपनी ही कंपनी का था, जिस पर लिखा था, सुमित शर्मा, आपको कंपनी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाता है। आपकी नई बॉस रिया सिंघानिया। रिया सिंघानिया? ये सिंघानिया कौन है? सुमित मेरी तरफ देखते हुए हकलाया। तभी उसकी नज़र लिफाफे में रखी उन तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों ने सुमित के उस झूठे पौरुष और घमंड को चीर कर रख दिया जिस पर वो उस रात इतना इतरा रहा था। तस्वीर एक बेहद आलीशान बेडरूम की थी। उस बेडरूम का बदला हुआ माहौल बहुत कुछ बयां कर रहा था। मैं उस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लाल रेशमी गाउन में थी। कबीर, जो सुमित की कंपनी का मालिक था, वो मुझे बेहद अधिकार के साथ अपनी बाहों में थामे हुए था। हमारा वो नज़दीकी पल और मेरी आंखों का वो सुकून चीख चीख कर बता रहा था कि जिस औरत को सुमित अपने घर की मुफ्त की नौकरानी समझता था, आज उसने कबीर के साथ जुड़कर अपनी सारी पुरानी बेड़ियां तोड़ दी थी। सुमित का खून खोल उठा। तूने मेरे ही बॉस के साथ मेरी पीठ पीछे ये सब? वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अपनी हाई हील्स की टिक टिक आवाज़ करते हुए मैं बिल्कुल उसके करीब गई।
मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए एक ठंडी सांस छोड़ी और धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाई, तुम्हें लगा था कि मुझे सिर्फ रोटियां बेलना आता है सुमित? जिस रात तुम मुझे ज़मीन पर गिराकर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, उसी रात मैंने कमीर की ज़िंदगी में वो दर्जा हासिल किया जिसकी मैं असली हकदार थी। सुमित, तुमने मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन कबीर ने मुझे अपनी पूरी कंपनी सौंप दी और अपना नाम भी। सुमित पागलों की तरह मुझे मारने दौड़ा, लेकिन तभी मेरे इशारे पर दरवाजे से 2 बाउंसर अंदर घुसे और उन्होंने सुमित को रोक लिया। मैंने अपनी हाई हील्स से सुमित के हाथ के पास ज़मीन को वैसे ही खुरचा जैसे उस रात मैंने उसका गिरा हुआ खाना साफ़ किया था। गुड, मैंने सुमित के उसी अंदाज में ताली बजाते हुए कहा, अब ये अपनी फटी हुई औकात लेकर मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर भी अब कंपनी के नाम पर है, यानी मेरे नाम पर। मैं पलट कर बाहर अपनी कार में जाकर बैठ गई, जहां कबीर पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। कबीर ने मेरा हाथ चूमा और हमारी काली गाड़ी सुमित की जलती हुई ज़िंदगी को पीछे छोड़कर धूल उड़ाती हुई निकल गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।